प्रधानमंत्री जी का ये बहुत लगाव बिहार से है। कल गया जी में और मोकामा में दो बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा कल मिलने वाला है। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया जी में आएंगे और फिर प्रधानमंत्री बिहार को बड़ी सौगात देने वाले। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नई रफ्तार पकड़ चुकी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री 1.871 करोड़ की लागत से बने 8.15 किलोमीटर औटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन भी करने वाले। यह बिहार की रफ्तार को और गति देगा। हम लोग जब मोकामा से पार करते हैं, बेगूसराय आते हैं, तो पूरे भागलपुर, बांका, जमुई सब इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। साथ में प्रधानमंत्री जी गया जी में और दिल्ली से के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और वैशाली से कोडरमा के बीच में बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी कल दिखाएंगे। आप जानते हैं बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सत्ता अधिकार के लिए यात्रा कर रहे हैं, जो यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में सिर्फ उनके टिकटधारी नेता और उनके कार्यकर्ता के अलावा कोई दिखता नहीं। बिहार की आम जनता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है। राहुल गांधी कल भी हंगामा कर रहे हैं। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिल लाया गया, उसमें कोई व्यक्ति पद पे रहते हुए करप्शन कर लेता था और पद पे बना रहता था। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जेल चला गया, जेल से ही मुख्यमंत्री। अब है कि गंभीर अपराध अगर है, 30 दिन से ज्यादा है, तो आपको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। ये करप्शन के खिलाफ एक बड़ा अभियान हमारी सरकार चला रही। हमारे यहाँ जब कभी अडवाणी जी पर इल्जाम लगा था तो तुरंत उन्होंने त्यागपत्र दिया था और कहा था संसद तब तक नहीं जाएंगे जब तक आरोप मुक्त नहीं होंगे। उसी तरह अमित शाह जी पर जब इल्जाम लगा तब उन्होंने तुरंत सत्ता छोड़ा था। तो इसी तरह अगर ये बिल लाया गया है, इससे विपक्ष के नेताओं को इतना दर्द क्यों है? पार्लियामेंट में इतना हंगामा क्यों बर्पा कर रखा है? राहुल गांधी फिर काला टी शर्ट पहन के घूमने क्यों लगे? ये देश जानना चाहता है। बिहार के अंदर वो आए, उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कही। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तेलंगाना में, झारखंड में, कर्नाटक में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, वायनाड में, रायबरेली में, तब तो उनके लिए चुनाव आयोग बड़ा अच्छा हो जाता है। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में कांग्रेस 0 पे आउट हो गई, तब चुनाव आयोग खराब दिखता है। राहुल गांधी ने कल भी CSDS के एक सर्वे को रेफर किया और CSDS ने खुद मान लिया कि उससे त्रुटि हुई है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि राहुल गांधी के पास नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए, NDA के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। हम लोगों ने काम किया है, केंद्र सरकार ने बिहार के अंदर काम करके दिखाया है। वो RJD हो या जनसुराज हो, सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा, काम करके दिखाया है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में पुनर्निर्माण करके दिखाया है।
सिर्फ आके सपने दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र सरकार ने जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार की कितनी चिंता की है। उन्होंने केंद्र सरकार से 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 3 लाख करोड़ रुपए दिए। पटना एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण आपने देखा बेहतरीन हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन हो गया। पूर्णिया में भी सितंबर से जहाज टेक ऑफ करने वाला है। उसके अलावा हम लोग और भी कई जगह एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। आप जानते हैं कि एक बिहार को अभी तक 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी गई है। मखाना बोर्ड बना है। बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और पटना IIT का भी विस्तार किया गया है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम हुआ है, उसका संस्थान बनने जा रहा है। पटना एम्स के बाद दरभंगा में भी दूसरा एम्स बिहार में मिला है। कई राज्य को 1 एम्स नहीं मिलता, हमारे यहाँ 2 मिला है। राज्य सरकार ने भी बेहतरीन काम किया है। आप जानते हैं राम मंदिर के बाद अब सीता जी का भी मंदिर बन रहा है, जो बिहार में बन रहा है पुनौरा धाम में, जिसका शिलान्यास अमित शाह जी ने किया है। महिलाओं में बहुत खुशी। PMCH के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH बन रहा है और 50 लाख से ज्यादा युवाओं को हम लोगों ने नौकरी दी है। हम लोगों ने किसानों की आमदनी को दुगुना किया है। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो इथेनॉल के कई प्लांट बने और वो इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग होता है तेल में और उससे डॉलर भी बचता है, जिससे हम तेल खरीदते थे। और हमारा बिहार का बना हुआ जो इथेनॉल है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक जा रहा है और ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 है देश में। और जंगल राज के जमाने में कौन सी इंडस्ट्री थी? एक ही अपहरण उद्योग था, उसमें नंबर 1 था। और अभी इथेनॉल में हम लोग नंबर 1 है। मक्का का दाम जो 800-900 रुपए था किसानों को मिलता था, अब वो 2200 से 2400 मिल रहा है। तो ये काम करके दिखाया। हम लोगों ने जो परीक्षा में शुल्क है वो 100 रुपए कर दिया है। हर घर को 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी है और राजद और कांग्रेस की बत्ती गुल कर दी है, क्योंकि सबको मिल रहा है 125 यूनिट बिजली फ्री। ये देने वाला बिहार राज्य है। हम लोगों ने बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग महिलाओं का जो पेंशन था पुरुषों का वो 400 से 1100 कर दिया है। पूरी तरह महिलाएं खुश हैं और पैसा मिलने भी लगा है, कोई घोषणा नहीं। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए, बिहार की बहू बेटियां के लिए 35% का आरक्षण कर दिया है। अब ये गेम चेंजर है। डोमिसाइल नीति भी हम लोगों ने लागू कर दी है ताकि बिहार के लोगों को रोजगार मिले। बिहार पुलिस में 30% भागीदारी महिलाओं की कर दी है। जमुई की तो विधायक ही महिला है। आप समझिए कितना काम हो रहा है। यहाँ का भी बताएंगे आपको। बिहार 8000 से ज्यादा पंचायत में मैरिज हॉल बना रहे हैं, क्योंकि पंचायत में शादी ब्याह में दिक्कत होती थी। हर पंचायत में ये मैरिज हॉल बन जाएगा। रसोईया का जो मानदेय है वो 3300 कर दिया है। आशा, ममता कार्यकर्ता, इनका भी बढ़ा दिया है, पेंशन दुगुना कर दिया है। जीविका दीदी को जो लोन मिलता था उसका जो 10% ब्याज था उसको घटा के 7% कर दिया है। आप जानते हैं यहाँ श्रेयसी सिंह जी ने पूरे जमुई की तस्वीर और तकदीर को बदल कर रख दिया है। ये युवा विधायक ने जितना काम किया पूरे बिहार में चर्चा है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं हमारा विधायक कैसा हो, श्रेयसी सिंह जैसा काम करके दिखाए। देखिए जमुई में इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, JNM संस्थान और कई पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। जमुई सदर प्रखंड में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का उद्घाटन
इसी साल मुख्यमंत्री के जरिए किया गया है। इसी साल जमुई जिला में सोनपे गढ़संडा में खेल मैदान का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे 18,517 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें 37,000 जीविका दीदी स्वरोजगार कर रही हैं। हाल में ही जम्मू में रिंग रोड की सौगात मिली है, जिससे शहर का ट्रैफिक जाम जो है वो दूर होगा। जमुई फास्ट ग्रोइंग सिटी है। जमुई के में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे और पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे का दो एक्सप्रेसवे गुजरने वाली है। इसका फायदा जमुई को होने वाला है। जमुई में जो ऑर्डिनेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अमृत भारत स्टेशन के तहत जमुई स्टेशन को हाईटेक बनाया जा रहा है। जमुई में लगभग 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और संभवतः 2226 में ये पूरा बनके हो जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 16 करोड़ की लागत से गिद्धौर स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ये ऐलान कर दिया है। लगभग 15 करोड़ की लागत से चकाई में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। लगभग 33 करोड़ की लागत से जमुई शहर के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। गहरी डैम और इको टूरिज्म दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। जो गढ़ी डैम है पनेश्वर धाम में पर्यटन स्थल को के रूप में विकसित किया जा रहा है। जमुई के वर्षों तक पीछा जो रखने वाला माओवाद है यहाँ आज अंतिम सांस ले रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कितना गिराऊं, मैं इसके 2-3 पेज छोड़ देता हूँ। उसका PDF जो है श्री जी जिला देवी आपको दे देंगे। आज बिहार के अंदर माहौल बन गया है, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। राहुल तेजस्वी की यात्रा दिल्ली की तरफ फ्लॉप हो जाएगी, 0 पे आउट हो जाएंगे। तेजस्वी यादव इस बार विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 20 से कम सीट राजद को मिलने वाली है। एनडीए 225 सीट से ज्यादा जीतेगा। कोई कुछ भी कहे, एकदम साफ दिख रहा है इस बार एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती से बनने वाली है। हम सबका सौभाग्य है कि सबसे एक्सपीरियंस व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है आज देश में, वो हमारे नेता नीतीश कुमार है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके एक्सपीरियंस का लाभ हो रहा है, ये बड़ी बात है। उन पर विश्वास है, सब समाज को लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। इसलिए सब लोगों से अपील है आपके जरिए कि कल गया जी में और मोकामा में बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी जी की सभा में सबको आना चाहिए। ऐतिहासिक होगी ये सभा, ये बात मैंने अपने तरफ से कही है। सामने से सवाल आमंत्रित। राहुल जी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारी सरकार बनेगी, उन पर बहुत बड़ा जो है तीनों चुनाव आयुक्त पर जो है कार्रवाई की जाएगी। पहले जमानत पे है, अपनी कार्रवाई का ध्यान रखें, दूसरे को धमकी देना बंद करें। धन्यवाद साहब, एक सवाल मेरा भी है। आपने एनडीए मुख्यमंत्री की बात की, नीतीश जी की बात की, एनडीए की बात की, व्हाट अबाउट चिराग पासवान? चिराग तो एनडीए के ही चिराग हैं, लगातार उनकी बयान दे रहे रोशनी हैं। बिहार को मिलेगी, हमको भी मिलेगी। वो एनडीए के ही थे, एनडीए के हैं, एनडीए के रहेंगे। लेकिन लगातार बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, कोई बयान सरकार के नहीं, खिलाफ। एकदम नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ गई है। जहाँ जहाँ क्राइम हुआ है उस पर कार्रवाई हुई है। और नीतीश कुमार ने कभी भी अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया, उसी का नाम नीतीश कुमार है। तो सर आप जितना विकास कार्य गिना रहे हो तो सारा क्रेडिट नीतीश कुमार खुद लेते हैं कि हमारा ही क्रेडिट है? आप बीजेपी वाले ले रहे हैं। आप नीतीश कुमार ही हमारे सहयोग से मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार है। हाँ। और प्रधानमंत्री का काम को जदयू वाले कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री, हम कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री। चुनावी वर्ष में इतना घोषणा क्यों किए? पहले भी कर सकते थे सर। सर चुनावी आरजेडी जो है चुनावी सभाओं करके बिल्कुल योजनाओं का अंबार लगा रखी है और धनराशि को बढ़ा चढ़ा के बता रही, क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग इसी तरह बता रहे थे। हिमाचल में बताया था 1 रुपया नहीं दिया,
सारी घोषणा करते रहते हैं, फॉर्म भी भरवा रहे हैं कि इतना पेंशन देंगे तो ये करेंगे। कि फर्जीवाड़ा में आरजेडी बहुत माहिर पार्टी है। अच्छा सर, बिहार जो है पूरे बाढ़ में आधा बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है, और जो केंद्र सरकार की या फिर बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी नहीं पड़ पा रही है। तो अगर बाढ़ से बचने के लिए कोई कोसी का प्रकोप है और जो गंगा का प्रकोप है, उससे बचने के लिए कोई योजना बिहार सरकार बड़ी योजना कोसी में, कोसी मिचेल नदी पे योजना केंद्र सरकार ने अनाउंस की है, बजट में प्रावधान कर दिया है उसका। और उसमें कोसी में अभी भी बाढ़ में बहुत नियंत्रण किया है। जैसा बाढ़ पहले दिखता था अब आपको दिख रहा है। पानी का स्तर बढ़ता है तो पानी आता है। बिलावल भुट्टो की तरह नहीं कहते हैं जो कहता था बारिश होती है तो पानी आता है। ठीक है, विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा आपका? आपने दावा किया 225 सीट एनडीए जीतेगी, और अगर आप 225 सीट जीत जाते हैं और बहुमतपूर्ण बहुमत मिल जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जनता बनाएगी उनको। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि नवंबर में जनसुराज की सरकार आएगी, क्या कहेंगे? लेकिन वो क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है। वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। स्ट्रेटजी में ऐसे नारे लिखना, ऐसे बोलना, ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताना। वहाँ जब यूपी में चुनाव करा रहे थे तो खटिया की रैली कर दी, खाट लगा दी राहुल गांधी के लिए, सब खटिया लेके भाग गया। हम लोग पूछे ये कौन योजना था तो बोला प्रशांत किशोर बताया। मतलब लोग आया मिलने नहीं, खटिया लेके भाग गया। याद है कि नहीं पत्रकार महोदय? और यूपी में बुरी तरह वो हार गए, सारे स्ट्रेटजी उनकी। तो जहाँ जीत जाते हैं कहते हैं हम जिता दिए, और जहाँ हार जाते हैं कहते हैं नेतृत्व खराब था। तो स्ट्रेटजी का पार्ट है। वो कह रहे हैं मैं चांद ला के दूंगा। अरे चांद ला के दोगे तो नई पार्टी है तो नया नया बताएगी। जो पार्टी आती है अखबार में ऐड देती है, कहती है 10 साल बिहार को दे दो। हर चुनाव में एक पार्टी आती है कि नहीं? तो वो अपनी पार्टी के लिए तो अच्छा अच्छा बोलेंगे। किसी को कह रहे हैं हम चांद ला के देंगे, सितारे ला के देंगे। लेकिन जो बात सच्ची है कि जंगल राज से उबार कर बिहार का पुनर्निर्माण हुआ कि नहीं? आज कहीं भी रोड पे जाइए, कहीं भी सड़क है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिहार में किस रोजगार में काम हुआ है कि नहीं? मैं ही एक सफल उद्योग मंत्री बैठा हूँ, हमने उद्योग के क्षेत्र में काम करके दिखाया कि नहीं? तो दिखाया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ जिसने काम किया है वही करेंगे। हमने बिहार को संवारा है, हम ही बिहार को संवारेंगे। एनडीए ने बिहार को संवारा है, एनडीए ही बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज जम्मू में वोटर अधिकार यात्रा निकली है और उसमें तेजस्वी यादव और कई विपक्षी दल के नेता शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा या आप लोगों को नुकसान? आप सुने नहीं, ये बोल चुके हैं पहले। अलग होगा, मैं बोल चुका। तो लगातार हमलावर हैं सर, वोटर को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, काफी बड़ा सभा कर रहे हैं। सभा आप देख के आए हैं? जी, सासाराम बोल चुके हैं, सभा फ्लॉप हो रही है। फ्लॉप हो गया। जहाँ हाँ आप नहीं गए ना, यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, हम सासाराम गए, नवादा गए, नालंदा गए, सब जगह हम गए जी। यात्रा के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। अच्छा, कहीं हम आगे, कहीं वो पीछे। हाँ अभी हम यहाँ से बांका जाएंगे, हाँ, वहाँ से भागलपुर जाएंगे, वहाँ से पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया से कटिहार जाएंगे, कटिहार से किशनगंज जाएंगे, वहाँ से अररिया जाएंगे, वहाँ से सुपौल जाएंगे, फिर मधेपुरा जाएंगे, फिर खगड़िया जाएंगे, फिर वहाँ से बेगूसराय जाएंगे, बेगूसराय से हम आगे जाएंगे। अब वो यात्रा बाहर, वहाँ से राहुल गांधी आ रहा है यात्रा लेके, तो बड़ा चर्चा कर रहा है। हम जो चल रहे हैं तो इतना पीछा करने क्या कारण है सर? क्या अनपढ़ है सर? पीछा नहीं कर रहे हैं, हैं? वो जो जहाँ जहाँ गलतफहमी पैदा कर रहा है सबको दूर कर रहा है, जेसीबी लेके चल रहा है। सर आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। आप ही के पार्टी के नेता जो है इस्तीफा दिया, अर्चना भट्टू कह रही है कि जहाँ पे बिहार में इस तरह की भ्रम की ये गलतफहमी जो फैलाने की आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो ये कहीं भ्रम की स्थिति बिहार में ऐसा नहीं है कि हो जाएगी? तेजस्वी ने एक फिर बयान दिए हैं कि सरकार हमारी बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। वो तो पिछले 5 चुनाव से यही बोल रहे हैं बेचारे। आपको याद है पिछली बार लोकसभा में बोले सब सीट हटा देंगे, फिर पिछली बार बोले हम ही जीतेंगे, उसके बाद लालू जी बोले तो कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या बोलेंगे? हर बार तो हार ही रहे हैं ना। अब तो माला बन गई हार की।
ये आप पूछ रहे हैं। सर भाजपा के एक नेत्री इस्तीफा देने के बाद वो कह रही है कि भाजपा में उसी महिला को सम्मान मिल रहा है जो सिंडिकेट बनाकर चल रही है, अर्चना भट्ट। जवाब देने लायक भी ध्यान नहीं। जमुई में भी एयरपोर्ट का जो स्थल है उसका जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। जमुई में जो एयरपोर्ट स्थल है जहाँ पर एयरपोर्ट जमुई में एक जगह है जो हवाई अड्डे के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी घेराबंदी का जो प्रोजेक्ट वो आगे बढ़ चुका है। निश्चित रूप से कुछ अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाकर उसका अतिक्रमण मुक्त करा के वहाँ पर घेराबंदी कराई जाएगी। उसके सोच ये थे कि जमुई में अभी कमर्शियल तत्काल अगर एयरलाइंस नहीं भी उड़े या आए जाए, लेकिन फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर कि हमारे जितने भी बिहार सरकार के नेता है या केंद्र सरकार के नेता है, आने वाले समय में पर्यटक स्थल जितने हैं उनको भी मोटिवेट करते हुए वहाँ पर एक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से उसी योजना के तहत इसकी घेराबंदी का प्रोजेक्ट शुरू हो। मैम कब तक उम्मीद जताई जा सकती है कि एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाए, उस हवाई अड्डे को सही करें? आई थिंक इसको हेलीपॉड का नाम दिया गया है, तो उसी योजना को धरातल पर उतारने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल हेलीपॉड बनाया जाएगा या पूरा अतिक्रमण समाप्त किया जाएगा? मुझे लगता है कि हेलीपॉड बनेगा। अभी प्रारंभिक स्थिति है, अभी होने दीजिए। बगल में तो हम लोगों ने देवघर में एयरपोर्ट बनाया ही है और हम लोग भागलपुर से भी आते हैं, जमुई से भी आप आते हैं वहाँ। अभी तो भागलपुर के अभी आपके बगल में सुल्तानगंज में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। तो आपके लिए तो यहाँ से कितना देर लगता है देवघर जाने में एयरपोर्ट? 1.5 घंटा। हम लोगों को भी वही लगता है, भागलपुर से 2-3 घंटा लग जाता है। और तो सब जगह सुल्तानगंज बनेगा तो धीरे धीरे बनेगा। जमुई के लिए भी कोई चर्चा करेंगे? अभी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं जो बात है वो बता दिया है। एनडीए के नेता हर विधानसभा में जाएंगे, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, बीजेपी, जेडीयू इकट्ठे होकर हर विधानसभा में जाके विधानसभा सम्मेलन करने वाले हैं और सारे नेता एकजुट होकर हर विधानसभा में जाएंगे ताकि किसी को कोई भ्रम न रहे। और कुछ हाथ थक गया नहीं तो चुनावी वर्ष